हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का वेरी वेरी महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और सहायक होगा। जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ने लिखने और समझने में दिक्कत होती है, वो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने इंग्लिश सीखने की ज्ञान को बढ़ाइए और इंग्लिश एकदम बेसिक से सीखिए। हिंदी का किताब पढ़ना हो, आपको ट्रांसलेशन सीखना हो, हमने पूरे बेसिक से ट्रांसलेशन सिखाया हूँ, पूरे बेसिक से इंग्लिश पढ़ना सिखाया हूँ। आप लोग कृपया करके हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल जुड़कर आप इंग्लिश भी सीखिए। आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के क्लास में ट्रांसलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ये समझिए हमारा इंग्लिश का एडवांस क्लास है, जिससे आप इंग्लिश के बहुत से वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं और हमारा क्लास आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। और कोई गलतियां हो तो उसे कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए, ताकि मुझे आप लोगों का सहयोग मिल सके और मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ सकूं। चलिए आज के इंग्लिश क्लास में हम पढ़ाऊंगा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, जो कि आज के वाक्य बहुत विशेषकर वाक्य हैं, जो बहुत आसान भी होते हैं और बहुत कठिन भी होते हैं। यदि आप लोगों इस क्लास को ध्यानपूर्वक समझ कर देख लिया तो आपको ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन करना सेकंडों में आप कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्लास हमारा क्या है। देखिए आज का क्लास हमारा क्या है। चलिए आज के क्लास में देखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, यानी यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। चलिए देखते हैं। आज के हमारे क्लास में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों को देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उन्हें कैसे लगाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे देखेंगे। चलिए देखते हैं आज के क्लास में प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों को ट्रांसलेशन करना। देखिए जब पहले वाक्य में यानी क्रिया में कर शब्द दिया हो और उसके साथ कोई दूसरा वाक्य दिया हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्य कहते हैं। इसे किस प्रकार लगाते हैं यानी ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा वाक्य है, पहला वाक्य है हमारा क्या पहला वाक्य, नहा कर वे मंदिर गए। नहा कर वे मंदिर गए, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। लेकिन नहा कर पहले क्या लगेगा, बाथ माने नहाना होता है, तो बाथिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाथिंग। बाथिंग इसका मतलब क्या हो गया, नहाकर बाथिंग। वे मंदिर गए। अब देखिए यहाँ से क्या है, दूसरा क्रिया हो रहा है, वे मंदिर गए, तो क्या होगा, वे यानी दे। देखिए वे मंदिर का क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ क्रिया सेकंड फॉर्म लगेगा यानी वेंट लगेगा। वेंट टू टेम्पल, वेंट टू टेम्पल। टू टेम्पल ये हो जाएगा हमारा इसका ट्रांसलेशन, यानी नहा कर वे मंदिर गए, बाथिंग दे वेंट टू टेम्पल। तो देखिए दूसरा वाक्य क्या है, खाकर राम सो गया, यानी खाना खाकर तब सोया, यानी ये क्रिया समाप्त हो गया तो दूसरा क्रिया किया गया। तो क्या हो गया, अब खाकर क्या होता है, ईटिंग। क्या होता है, ईटिंग। ईटिंग ईटिंग मीन्स क्या होता है, खाकर। अब राम क्या, राम सो गया, ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो राम। अब सोना का सेकंड फॉर्म सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट। बस राम खाना खाकर, हमने खाकर राम सो गया, तो ईटिंग राम स्लीप, यानी खाकर राम सो गया। देखिए लिख कर विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब देखिए लिख कर विद्यार्थी पहले लिखते हैं फिर पढ़ते हैं, एक क्रिया समाप्त करके दूसरा क्रिया करते हैं, तो क्या होगा, राइटिंग। राइटिंग क्या हो जाएगा, राइटिंग। अब यानी लिख कर, अब स्टूडेंट माने विद्यार्थी, स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, तो ये क्या बनेगा,
क्रिया में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्रिया में यस यस जोड़ते हैं, और प्लूरल होता है तो यस यस नहीं जोड़ते हैं। तो हमारे विद्यार्थी क्या है, प्लूरल है तो क्रिया में यस नहीं जुटेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, रीड। क्या हो जाएगा, रीड। तो क्या हो जाएगा, यानी लिख कर विद्यार्थी पढ़ते हैं तो राइटिंग स्टूडेंट रीड, राइटिंग स्टूडेंट रीड हो जाएगा। अब देखिए पढ़कर वह अपना पाठ याद करेगा। अब देखिए पढ़कर, पहले पढ़कर क्रिया हो रहा है पढ़ने का, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। अब क्या हो जाएगा, वो है ही हो जाएगा। अब देखिए गा की है तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या लगेगा, है विल लगेगा। क्या लगेगा, विल लगेगा, यानी एक साथ में विल लगता है। और याद करना क्या हो जाएगा, लर्न। तो लर्न हिज लेसन, लर्न हिज लेसन हो जाएगा, लर्न हिज लेसन, यानी पढ़कर वो अपना पाठ याद करेगा। तो रीडिंग ही विल लर्न हिज लेसन, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए गा कर मीरा नाचती है, गा कर मीरा नाचती है, पहले गाती है फिर नाचती है, क्रिया समाप्त कर दूसरा क्रिया होती है, तो क्या होता है, सिंगिंग। क्या होता है, सिंगिंग, सिंगिंग। और मीरा, मीरा नाचती, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो नाचना का डांस होगा, डांस में क्या हो जाएगा, यस जुट जाएगा, तो मीरा डांस, यानी सिंगिंग मीरा डांस, यानी गाकर मीरा नाचती है। एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया होती है, क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो जाती है। अब देखिए हमारा अगला वाक्य क्या है, तो देखिए दौड़ कर वह घर नहीं आया। अब देखिए निगेटिव भी आ गया, दौड़ कर वह घर नहीं आया, यानी पहले दौड़ा नहीं फिर घर नहीं आया, यानी दौड़ कर क्रिया होने के बाद क्रिया नहीं हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पहले दौड़ कर लगेगा, यानी रनिंग। क्या हो जाएगा, रनिंग, माने दौड़ कर वह घर नहीं आया, ही। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, तो ही डिड हो जाएगा, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट कम टू हाउस, कम टू हाउस, यानी दौड़ कर वह घर नहीं आया, तो रनिंग ही डिड नॉट कम टू हाउस, इस प्रकार हो जाएगा। देखिए दूसरा टेंस क्या है, डर कर हम क्यों सो गए, डर कर हम क्यों सो गए, तो देखिए डर कर यानी फियरिंग, फियर माने डरना होता है, तो फियरिंग हो जाएगा, फियरिंग। अब हम क्यों सो गए, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्यों का पहले वाई लगेगा, वाई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड लगेगा, डिड, यहाँ वी लगेगा, और सोना का स्लीप। क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, प्लस वाटर चिन्ह हो जाएगा, यानी फियरिंग वाई डिड वी स्लीप, डर कर हम क्यों सो गए। ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस तरह बनेगा। दूसरा देखिए क्या खा कर वो स्कूल नहीं गए, क्या खा कर वो स्कूल नहीं गए, तो बच्चे कहिए खा कर पहले लिखाया जाएगा, तो ईटिंग, ईटिंग, ईटिंग। उसके बाद क्या वो है स्कूल नहीं गया, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ डिड लगेगा, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल होगा, इस तरह से होगा। क्या खाकर स्कूल नहीं गया, ईटिंग डिड ही नॉट गो टू स्कूल, यानी खाकर क्या वो स्कूल नहीं गया, यानी खाकर क्या वो स्कूल नहीं गया, तो ये होगा। अभी तो पढ़कर सीता नहीं छोड़ती है, पढ़कर सीता नहीं छोड़ती है, तो क्या होगा, पढ़कर यानी रीडिंग, रीडिंग। उसके बाद सीता, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ डज लगेगा, सीता डज नॉट स्लीप, नॉट स्लीप, इस तरह होगा, पढ़कर सीता नहीं सोती है, तो रीडिंग सीता डज नॉट स्लीप। नहा कर तुम पूजा नहीं करोगे, यानी नहा कर तुम पूजा नहीं करोगे क्या है, एक फ्यूचर यानी इंडेफिनिट टेंस है, तो पहले नहा कर, तो बाथिंग, बाथिंग। अब तुम यू, टू साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा, विल नॉट बाथिंग, नॉट बाथिंग, अरे नॉट वारशिप, नॉट वारशिप, वारशिप, यानी नहाकर तुम पूजा नहीं करोगे, बाथिंग यू विल नॉट वारशिप, तो नहाकर तुम पूजा नहीं करेंगे, तो ये क्या होता है, हमारे जीवन का प्रयोग हो रहा है, जिसमें यानी ये क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है,
टू सी को पहले आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, टू से हम डिडंट का यूज करते हैं वर्ब में आईएनजी। अब देखिए दूसरा अगला वाक्य क्या होता है हमारा, शेर देखकर हम डर गए। अब देखिए यहाँ क्या है, शेर देखकर, अभी शेर को देखकर पहले क्या रहेगा, सीनिंग, सीनिंग माने देखकर, लाइन माने शेर, यानी शेर देखकर हो गया, यानी सीनिंग लाइन, हम डर गए। तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो वी फियर, यानी शेर देखकर हम डर गए। तो सीनिंग लाइन वी फियर। आम तोड़कर मोहन घर लाता है, आम तोड़कर मोहन घर लाता है। तो पलकिंग, पलकिंग, पलकिंग मैंगो, पलकिंग मैंगो मोहन, मोहन पलकिंग, पलकिंग मैंगो मोहन ब्रिंग घर लाता है। तो देखिए ब्रिंग्स, ब्रिंग्स टू हाउस, टू हाउस मैंने घर को लाता है, आम तोड़कर मोहन घर को लाता है। तो पलकिंग मैंगो, पलकिंग मैंगो मोहन ब्रिंग्स टू हाउस। अब देखिए अगला वाक्य हमारा क्या है, लकड़ी काट कर वे बेचेंगे, लकड़ी काट कर वे बेचेंगे। तो कटिंग, कटिंग वुड दे विल सेल, दे विल सेल। इस प्रकार लकड़ी काट कर वे बेचेंगे, यानी कटिंग वुड दे विल सेल। तो देखिए यहाँ खा करके कुछ ऑब्जेक्ट भी दिया है, और रिजल्ट पहले वाले एग्जाम्पल में पहले ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। तो खाना खाकर माँ, खाना पका कर, खाना पका, खाना पका कर, यानी खाना पका कर माँ नहीं दी। तो यानी पका कर मैंने कुकिंग, यानी खाना बनाकर या पकाकर, फूड मदर पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड नॉट गिव, डिड नॉट गिव, इस तरह से होगा, यानी खाना पकाकर माँ नहीं दी। तो कुकिंग फूड मदर डिड नॉट गिव, इस तरह से हो जाएगा। खिलौना खरीद कर वह नहीं लाता है। तो यानी बाइंग टॉयज ही डज नॉट ब्रिंग, इस तरह से हमारा ऐसे वाक्यों को जनरल वाक्यों के बनाते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं। देखिए यूज ऑफ जिरन, यानी वर्ब में आईएनजी लगाकर ट्रांसलेशन को बनाना। तो ये जिरन का प्रयोग कहाँ होता है, जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो, यानी एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया हो, तो उसे क्या कहते हैं, जिरन का प्रयोग। इसमें वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण मंथ है, इसका आप स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यानी हेल्प वर्ब भी हो सकता है, हेल्प वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, यानी वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब रहेगा, तो हेल्प नहीं तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो देखिए जैसे नहा कर वे मंदिर गए, तो बाथिंग दे वेंट टू टेम्पल। तो इसमें देखिए यानी ये हमारा नहा कर वे मंदिर गए, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। खा कर राम सो गया, तो क्या हो गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो ईटिंग राम स्लेप्ट। लिख कर विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। राइटिंग स्टूडेंट रीड, पढ़कर वह अपना पाठ याद करेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो रीडिंग ही विल रन हिज लेसन। गाकर मीरा नाचती है, तो ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सिंगिंग मीरा डांसेस, सिंगिंग मीरा डांस। तो इस प्रकार अब देखिए दौड़ कर वह घर नहीं आए, तो रनिंग ही डिड नॉट कम टू हाउस। डर कर हम क्यों सो गए, तो फियरिंग व्हाई डिड वी स्लीप। क्या खाकर वह स्कूल नहीं गया, तो ईटिंग डिड ही नॉट गो टू स्कूल। पढ़कर सीता नहीं सोती है, तो रीडिंग सीता डज नॉट स्लीप। नहा कर तुम पूजा नहीं करोगे,
बाथिंग यू विल नॉट वर्शिप। देखिए अगला वाक्य क्या है, यानी शेर देखकर हम डर गए, सिंगिंग लाइन वी फियर, आम तोड़कर मोहन घर लाता है, पलकिंग मैंगो मोहन ब्रिंग्स टू हाउस, लकड़ी काटकर वे बेचेंगे, कटिंग वुड दे विल सेल, खाना पका कर मां नहीं दी, कुकिंग फूड मदर डिड नॉट गिव, खिलौना खरीद कर वह नहीं लाता है, ब्रिंग टॉयज ही डज नॉट ब्रिंग, बाइंग सॉरी यहाँ बाइंग टॉयज ही डज नॉट ब्रिंग। तो इस तरह से हम जेरंड का प्रयोग करके यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों में जब वाक्य में क्रिया में कर शब्द दिया हो तो उसके वाक्यों का मित्र ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए इसमें हर जगह देखेंगे आप एक कामा मिलेगा आप लोग को, क्रिया में कर शब्द, क्रिया में क्या मिलेगा, देखिए क्रिया में हर क्रिया में कर शब्द लगा रहेगा, कर। देखिए यहाँ भी कर शब्द, देखिए यहाँ भी कर शब्द, देखिए यहाँ भी कर शब्द, यहाँ भी क्या है कर शब्द है, यहाँ भी क्या है कर शब्द। तो ये पहचान है कि हमें जेडन का प्रयोग कहाँ होता है, इसमें भी कर शब्द, इसमें भी देखिए डर कर, यानी डर कर, यहाँ थोड़ा गलती हो गया टाइपिंग में लिखने में, कर शब्द, इसमें भी देखिए कर शब्द, इसमें भी देखिए कर शब्द, इसमें भी देखिए कर शब्द। तो इस पहचानने का पैटर्न जानेंगे कि जनन का प्रयोग हो तो इसमें क्रिया में क्या दिया रहेगा, कर शब्द। देखिए क्रिया में कर शब्द दिया रहेगा, क्रिया में कर शब्द, क्रिया में कर शब्द, क्रिया में कर शब्द। तो ये जब कर शब्द दी जाए तो समझिए ये हमारा जेनन का प्रयोग हुआ जिसमें क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को समझ गए होंगे और इससे आप लोगों को ट्रांसलेशन में मदद मिलेगी और आपको हेल्प मिलेगा और आप लोग को ऐसे ट्रांसलेशन अब आसानी से लगा सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। और यदि आप लोग हमारे फेसबुक पर हमारे क्लास को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।